ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। हम सरगुजा संभाग के लुंड्रा विधानसभा पर चर्चा करते हैं। लुंड्रा विधानसभा की अगर हम बात करें, वर्तमान में यहां से कांग्रेस से प्रीतम राम चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया। और बीजेपी से बात करें तो प्रमोद मिंज इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लुंड्रा विधानसभा की बात करें, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बेहद खूबसूरत क्षेत्र की बात करें, बेहद खूबसूरत किसानी वहां पर है, उरांव जाति के वहां पर अगर बात करें लोग है, आदिवासी समाज ज्यादा है। उरांव इस बार भी उरांव समाज से ही टिकट दिया गया है। जो प्रीतम राम है वो भी उरांव समाज पे है और प्रमोद मिंज भी उरांव समाज से ही है। तो हम इस सीट पर बात करें तो इस सीट से कई दशक से एक ही परिवार के पिता, बेटे और भाई विधायक बनते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का ये जो कांग्रेस का अभेद किला है, क्या बीजेपी इसे काट पाएगी? और जातिगत समीकरण की भी बात करें तो काफी प्रभावशील होता है लुंड्रा विधानसभा। और गोंड जनजाति में भी अगर देखें तो लगातार यहां पर पैकरा समाज जो है वो लगातार बीजेपी के पक्ष में भी देता रहा। एक पक्ष एक अलग से, अगर लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र की बात करें काफी बड़ा है, तो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। कंवर समाज, उरांव समाज और कुछ जो है कन्वर्टेड जो है हो चुके हैं वो भी हैं, इस तरह के समाज के लोग हैं। तो निश्चित रूप से काफी बड़ा क्षेत्र है। और लुंड्रा की बात करें तो बीजेपी से 2003 में विजय नाथ ने जीत दर्ज की थी। 2018 में कांग्रेस के रामदेव राम ने, चिंतामणि महाराज 2013 में और 2018 में प्रीतम राम ने फिर से जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस ने फिर से उन पर विश्वास जताया। इन सब चीजों के लिए हम हमारे संपादक मोहन तिवारी से बात करेंगे। मोहन जी, थोड़ा सा विश्लेषण इसमें हम जानना चाहेंगे कि लुंड्रा विधानसभा खासा महत्व रखता है सरगुजा संभाग में। जी बिल्कुल, देखिए लुंड्रा विधानसभा में एक परिवार का दबदबा जरूर रहा, लेकिन जब वो परिवार का दबदबा खत्म हुआ उसके बाद से यहाँ लगातार प्रयोग हो रहे हैं। 2018 में हम देख रहे हैं चिंतामणि महाराज यहाँ विधायक थे, लेकिन उन्हें शिफ्ट किया गया लुंड्रा से सामरी से जो विधायक थे उनको डॉक्टर प्रीतम राम को यहाँ से लड़ाया गया। तो एक प्रयोग लगातार कांग्रेस कर रही है। और ये जो क्षेत्र है पूरा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन आदिवासियों में भी जो तीन अलग अलग प्रमुख जातियां होती हैं वो तीनों यहाँ पर देखने को मिलती है और तीनों अपने अपने वर्चस्व के लिए आपस में भिड़ती भी रही हैं। और यही वजह है कि आदिवासियों में एका नहीं दिखाई देता। और उरांव जाति से जब उम्मीदवार आता है तो उसे कई तरीके की तकलीफें भी आती है। तीन प्रमुख जाति जो जैसे हमने बताया, गोंड, उरांव और कंवर, यहाँ बहुलता वाला ये क्षेत्र है। अब डॉक्टर प्रीतम राम जो कि वहाँ विधायक की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरी उन्होंने की थी, इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा, फिर दूसरे सीट से जीते, फिर वापस फिर से 18 में यहाँ आए हैं। तो उनके लिए क्षेत्र नया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को स्थापित भी किया है और डेवलप भी किया, और इसीलिए उन्हें दूसरी बार कांग्रेस ने मौका दिया है। तो वहाँ पर जो मुद्दे हैं वो आदिवासियों के विकास के हैं। साथ ही इस क्षेत्र में हाथियों की आमद भी ज़्यादा बढ़ गई थी पिछले दिनों, तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है। उनसे नुकसान जो हुआ उनका मुआवजा सही मिले, इस तरीके के मुद्दे भी वहाँ दिखाई दिए हैं। और जब नक्सल समस्या कुछ 2008 के आसपास यहाँ पर थी, उस समय ये देखा गया कि इस क्षेत्र में भी मूवमेंट काफ़ी था, तो उसे बनाए रखना कि फिर से वहाँ नक्सली ना आ जाए, वो एक बड़ी चुनौती है। तो उस क्षेत्र में अभी तक काम तो हुआ है, पर जो प्रयोग कांग्रेस ने इस बार किया है कि विधायक को रिपीट किया है, वो थोड़ा सा इनकम्बेंसी फैक्टर के रूप में हमें देखने को मिलेगा। प्रमोद मिंज महापौर रह चुके हैं अंबिकापुर के, उनको यहाँ शिफ्ट करके चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो शायद उम्मीदवार वहाँ स्थानीय उन्हें मिल पाया नहीं मिल पाया, इस तरीके की स्थितियाँ हैं। क्योंकि प्रमोद मिंज जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी बिलोंग करते हैं, तो उस समीकरण को भी साधने की बीजेपी ने कोशिश की है। तो उससे काफ़ी हद तक बीजेपी एक नए उम्मीदवार को देकर, पढ़े लिखे उम्मीदवार के सामने पढ़े लिखे चेहरे को आगे करके चुनाव को फाइट में ला रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें जनता किसका कितना मदद करती है। बिल्कुल मोहन, आप हमसे जुड़े रहिए। हम सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाता रमजान के पास में, जो वहां पर स्थानीय वोटर्स है, मतदाता है, उनके साथ अभी वहां पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे स्थानीय मुद्दे क्या है लुंड्रा विधानसभा के। रमजान, हम ये जानना चाहेंगे वहां पे जो स्थानीय लोग हैं वहां पे स्थानीय मुद्दे क्या हैं? क्योंकि पिछले बार के जो विधायक थे उन्हें फिर से इस बार कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया और प्रमोद मिंज इस बार भाजपा से टिकट दिए हुए इस बार मैदान में हैं। कैसे देखते हैं वहां के और क्या विकास के मुद्दे रहेंगे वहां पर? जी, देखा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा
दोनों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की ओर से दूसरी बार प्रीतम राम को लुंड्रा विधानसभा सीट से मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो प्रमोद मिश्र को भाजपा ने चुनावी मैदान पर उतारा है। और विकास की बात करें तो विकास के बारे में यहाँ की जनता बताएगी कि कितना विकास हुआ है और कितना विकास हुआ है, तो कितना विकास हुआ है। हमारे साथ वोटर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। जी बताइएगा, लुंड्रा विधानसभा में कितना विकास हुआ है? वो लगातार तीसरी बार में कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र से उन्हें कांग्रेस के टिकट आज विजयी होकर के आए थे और यहाँ उस समय सीतामढ़ी महाराज के उनका विधानसभा क्षेत्र उसके बाद फिर से पलट कर उन्हें लुंड्रा से टिकट किया गया, फिर यहाँ पर वो जीत कराए थे। इस बार फिर तीसरी बार उन्हें कांग्रेस ने मौका दिया है। तो ये जीत का जो दौर है, इससे आप कभी भी समझ सकते हैं आखिर क्यों उन्हें बार बार टिकट दी जा रही है और लोग जिता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ लोग उन्हें विकास के नाम पर जिता रहे हैं। बात करें तो एक समय ऐसा था आवागमन की साधन सड़कें नहीं हुआ करती, बड़े बड़े होटल हुआ करते। कहीं ना कहीं सड़कों का जो जाल बिछा है, लेकिन उससे जो सूरत क्षेत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से दूर होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ वोटर भी कम होते हैं और जिज्ञासा भी कम होते हैं। शायद यही वजह से इस बार लोग होता है। लेकिन बात करें ओवरऑल विकास की, तो विकास यही वजह है कि कांग्रेस ने उनके लिए दूसरी बार मौका दिया है। बात करें बीजेपी की, बीजेपी महापौर है बीजापुर नगर निगम में, उन्हें मौका दिया है। जनता यहाँ इसलिए रुचि नजर आ रही है क्योंकि जनता ये चाह रही थी कि यहाँ अगर लोकल प्रत्याशी आज बीजेपी ने दी होती तो उससे कहीं ना कहीं लाभ मिलता। लेकिन लोकल प्रत्याशी होने के कारण जो डॉक्टर प्रीतम राम जो है वो लोकल प्रत्याशी है, तो लोकल प्रत्याशी है वो हम विधानसभा क्षेत्र से दगोली चाहते हैं, तो इसका उनको फायदा मिलेगा जरूर। तो ये थे वोटर्स जिन्होंने साफ तौर पर प्रीतम राम के विकास के बारे में बताया है और निश्चित तौर पर प्रीतम राम को इस बार कांग्रेस ने भरोसा दोबारा जताया है। तो कितना खरे उतरेंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। हमारे साथ एक और वोटर थे, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी बताइए कि लुंड्रा विधानसभा में कितना विकास देखते हैं, कितने वादे पूरे कितने अधूरे? हाँ, निश्चित ही लुंड्रा क्षेत्र में बहुत ही विकास हुआ है। पिछले बार जैसे कर्जा माफ हुआ, किसानों को उससे काफी लाभ हुआ। कर्जा माफी के अलावा बिजली बिल हाफ हो गया, उसमें भी लाभ मिला। इसके अलावा गोधन न्याय योजना और कई योजनाएं जो छत्तीसगढ़ सरकार जो चल रही है, इससे भी अलग अलग प्रकार की लाभ हुआ हमको। यहाँ पे देखा जाए तो तिराप योजना भी चल रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मतलब योजना है, जिससे हमारे आज गाँव को काफी विकास हुआ, इससे किसानों को लाभ मिला है। और इसके अलावा इस क्षेत्र में आत्मा नदी को जो स्टेडियम बना है, इससे सबसे लाभ हुआ। रोड यहाँ पे नहीं था, बढ़िया रोड बन गया, ग्राउंड मिल गया था। यहाँ वाकई में पिछले सत्र से जब से कर्जा माफी हुआ उसके बाद से लेके अब तक का काफी यहाँ विकास हो चुका है। और धन्यवाद रमजान, आप हमसे जुड़े, आपने वहां के स्थानीय मतदाताओं से चर्चा की, बताया कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं, कितना विकास हुआ है, कितने वादे पूरे हुए, कितने अधूरे। मोहन, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि लुंड्रा विधानसभा पे आपने गहनता से, सूक्ष्मता से जो है विश्लेषण करके हमारे दर्शकों को बताया। और मैं तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने इस कार्यक्रम को सराहा और आप देखा। और लगातार हम इस तरह से और भी विश्लेषण तमाम जितने विधानसभा है और दिखाते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे, विश्लेषण भी करके आपको पूरी जानकारी देंगे। आप हमसे जुड़े रहे, देखते रहिए टीवी 24। बहुत बहुत धन्यवाद।